क्या हो अगर दुनिया के सबसे बड़े डिटेक्टिव को एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री में बुला दी जाए जहां हर शख्स कुछ न कुछ छिपा रहा हो और मामला सिर्फ एक खेल का ना होकर अरबों डॉलर धोखे, लालच और झूठ से जुड़ा हो। आज की कहानी में हमें एक ऐसे प्राइवेट आइलैंड पर ले जाया जाएगा जहां हम चेहरा मुस्कुराते हुए देखेंगे लेकिन कोई भी पूरी सच्चाई नहीं बता रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं ग्लास ऑनियन एंड नाइस आउट मिस्ट्री की कहानी। तो कहानी की शुरुआत मई 2020 से होती है और यह वही समय था जब कोविड पूरी दुनिया में फैलना शुरू हो चुका था और लगभग हर जगह लॉकडाउन लगा हुआ था। इसी दौरान माइल्स ब्राउन नाम का एक अरबपति अपने सभी करीबी दोस्तों को एक इनविटेशन भेजता है, लेकिन यह कोई साधारण निमंत्रण नहीं था। वह इनविटेशन एक बेहद जटिल पजल बॉक्स के अंदर छिपा हुआ था। माइल्स लगभग हर साल अपने दोस्तों के साथ ऐसी महंगी और आलीशान पार्टियां आयोजित किया करता था, लेकिन इस बार की पार्टी कुछ खास थी। यही वजह थी कि इनविटेशन हासिल करने के लिए उसके सभी दोस्तों को पहले कई पहेलियां सुलझानी पड़ी। इन दोस्तों में शामिल थे स्थानीय पॉलिटिशियन क्लेयर डबेला, वैज्ञानिक लायना टूसेंट, फैशन डिजाइनर बर्डी जे, उसकी असिस्टेंट पेग, पुरुष अधिकारों पर कंटेंट बनाने वाला इन्फ्लुएंसर ड्यूक कोडी और उसकी गर्लफ्रेंड विस्की। माइल्स ने एक पजल बॉक्स अपनी पूर्व बिजनेस पार्टनर कैसेंड्रा एंडी ब्रांड को भी भेजा था। बाकी सभी लोग मिलकर उस बॉक्स की पहेलियां सुलझा लेते हैं और जैसे ही आखिरी पजल हल होती है उन्हें अंदर रखा हुआ इनविटेशन कार्ड मिलता है। कार्ड में लिखा था कि इस बार की वीकेंड पार्टी की थीम मर्डर मिस्ट्री है। सभी मेहमानों को माइल्स के प्राइवेट आइलैंड पर आकर उसकी नकली हत्या की गुत्थी सुलझानी होगी, यानी यह एक तरह का पार्टी गेम था। लेकिन दूसरी तरफ एंडी ने उन पहेलियों को सुलझाने की जहमत ही नहीं उठाई। उसने सीधे पजल बॉक्स तोड़कर अपना इनविटेशन बाहर निकाल लिया और इसकी वजह भी थी। एंडी उन सभी लोगों से और खासकर माइल्स से बेहद नाराज थी क्योंकि उन सब ने मिलकर उसके ही बिजनेस से उसे बाहर निकाला था। दिलचस्प बात यह थी कि ऐसा ही एक पजल बॉक्स दुनिया के सबसे मशहूर डिटेक्टिव बेनॉइट ब्लैंक को भी मिला था और ब्लैंक उसे कुछ ही मिनटों में सॉल्व कर लेते। इसके बाद सभी लोग इनविटेशन में दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए माइल्स के प्राइवेट आइलैंड की ओर रवाना हो जाते हैं। जहां वे वहां पहुंचते हैं तो सभी लोग ब्लैंक और खासकर एंडी को देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि हाल ही में एंडी ने उन सब से पूरी तरह संपर्क तोड़ लिया था। असल में माइल्स ने एंडी को उसकी ही कंपनी से धोखे से बाहर निकलवा दिया था और इस पूरे मामले में बाकी सभी लोगों ने माइल्स का साथ दिया था। कुछ देर बाद सभी लोग उस प्राइवेट आइलैंड पर पहुंचते हैं जहां माइल्स उन्हें अपने आलीशान महल ग्लास ऑनियन में लेकर जाता है। उसने इस महल का नाम उस बार के नाम पर रखा था जहां कई साल पहले ये सभी दोस्त मिला करते थे। इसके बाद सभी मेहमानों को उनके कमरों में भेज दिया जाता है जबकि माइल्स ब्लैंक से अकेले में बात करने चला जाता है। दरअसल बाकी लोगों की तरह वह भी ब्लैंक को यहाँ देखकर काफी हैरान था। यही हमें पता चलता है कि माइल्स ने डिटेक्टिव ब्लैंक को कोई इनविटेशन भेजा ही नहीं था। ऐसा लगता था कि किसी ने मजाक करने के लिए अपना पजल बॉक्स रीसेट करके ब्लैंक के घर भिजवा दिया था ताकि वह इस मर्डर मिस्ट्री गेम का हिस्सा बन सके। यह बात सुनकर माइल्स और भी ज्यादा उत्साहित हो जाता है और ब्लैंक को आधिकारिक तौर पर अपनी पार्टी में शामिल होने का निमंत्रण दे देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि आइलैंड पर आने के कुछ समय बाद ब्लैंक समझ जाता है कि यहाँ मौजूद हर मेहमान अपने अंदर कोई न कोई राज छिपाए बैठा है। यही वजह है कि वह चुपचाप सब पर नजर रखना शुरू कर देता है। कुछ देर बाद ब्लैंक बाकी लोगों के साथ पार्टी एंजॉय कर रहा होता है। तभी माइल्स अपनी कंपनी अल्फा इंडस्ट्रीज की खूब तारीफें करने लगता है। वह बताता है कि कैसे इन सभी लोगों ने मिलकर उसकी कंपनी को एक मल्टी बिलियन डॉलर बिजनेस बनाने में मदद की थी। लेकिन तभी एंडी वहां पहुंच जाती है और उसकी सारी डिंगे कुछ ही सेकंड में निकाल देती है और सबके सामने साफ कहती है कि यहाँ मौजूद हर व्यक्ति सिर्फ माइल्स को खुश करने की कोशिश कर रहा है। एंडी के मुताबिक उन लोगों को माइल्स से नहीं बल्कि उसके पैसों और ताकत से प्यार है। खैर कुछ ही देर बाद माइल्स अपनी मर्डर मिस्ट्री गेम शुरू करने वाला था, लेकिन उससे पहले वह सबको एक और हैरान कर देने वाली चीज दिखाता है। माइल्स ने असली मोनालिसा पेंटिंग को कुछ समय के लिए किराए पर लिया हुआ था और उसने ऐसा सिर्फ अपनी दौलत और रसूद दिखाने के लिए किया था। वह पेंटिंग एक बेहद सुरक्षित ग्लास केस के अंदर रखी हुई थी जिसका
सिक्योरिटी सिस्टम बेहद एडवांस था। हालांकि माइल्स ने उस सुरक्षा व्यवस्था को भी अपने हिसाब से बाईपास कर रखा था। इसके बाद वह सबको बताता है कि अगले हफ्ते उसने दुनिया भर के कई प्रतिभाशाली नेताओं और बड़े लोगों को अपने ग्लास अनियन आइलैंड पर आमंत्रित किया है, जहां वह एक नए हाइड्रोजन आधारित ईंधन क्लेयर को दुनिया के सामने पेश करने वाला है। इतना ही नहीं, माइल्स यह भी बताता है कि जिस पूरी बिल्डिंग में मौजूद हैं वह भी इसी क्लेयर फ्यूल की मदद से चल रही है। लेकिन यह सब सुनकर क्लेयर और लायन काफी परेशान हो जाते हैं। वजह यह थी कि उन्होंने अभी तक इस नए फ्यूल क्लेयर की पूरी तरह टेस्टिंग नहीं की थी। उन्हें खुद नहीं पता था कि यह फ्यूल वाकई सुरक्षित है या नहीं। ऐसे में माइल्स का इसे दुनिया के सामने पेश करने का फैसला उन्हें बेहद गैर जिम्मेदाराना लग रहा था। थोड़ी देर बाद माइल्स सभी लोगों के साथ डिनर के लिए जाता है। वहाँ वह सबको बताता है कि डिनर खत्म होते ही उनकी मर्डर मिस्ट्री गेम शुरू हो जाएगी। माइल्स के मुताबिक इस मिस्ट्री को सुलझाने में कम से कम 1 हफ्ता लगना चाहिए था। लेकिन जैसे ही गेम शुरू होती है, डिटेक्टिव बेनॉइट ब्लैंक वहीं बैठे बैठे महज 2 मिनट के अंदर पूरी मिस्ट्री सॉल्व कर देते हैं। इससे माइल्स का पूरा गेम वहीं खत्म हो जाता है। अपनी इतनी मेहनत पर पानी फिरता देख माइल्स बुरी तरह चिढ़ जाता है और गुस्से में वहां से चला जाता है। उसके पीछे पीछे ब्लैंक भी जाता है और उससे कहता है कि यह मर्डर मिस्ट्री शुरू से ही बेहद कमजोर थी, क्योंकि यहाँ मौजूद लगभग हर व्यक्ति के पास माइल्स को मारने का कोई ना कोई कारण था। क्लेयर और लायनल उसे क्लेयर फ्यूल को लेकर नाराज थे। वहीं बाकी लोगों को भी अपनी अपनी समस्याएं और स्वार्थ थे जो किसी न किसी तरह माइल्स से जुड़े हुए थे। उधर दूसरी तरफ बाकी लोग बैठकर बातचीत और मस्ती कर रहे होते हैं ताकि ड्यूक और एंडी के बीच बहस शुरू हो जाती है। गुस्से में एंडी सबके सामने कहती है कि उन सभी ने पैसों और फायदे के लालच में उसका साथ छोड़कर माइल्स का साथ दिया था। इतना कहने के बाद एंडी नाराज होकर वहां से चली जाती है। इसी दौरान ब्लैंक और माइल्स भी वापस आ जाते हैं और पार्टी एक बार फिर सामान्य तरीके से चलने लगती है। लेकिन तभी अचानक ड्यूक की सांसें रुकने लगती है। वह बुरी तरह तड़पने लगता है और कुछ ही सेकंड में दम घुटने की वजह से वहीं उसकी मौत हो जाती है। ड्यूक की अचानक हुई मौत से पूरे कमरे में अफरा तफरी मच जाती है। इसके बाद ब्लैंक माइल्स से रेडियो के जरिए मदद मांगने को कहता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि समुद्र में तूफान आने की वजह से सुबह 6:30 बजे से पहले कोई भी मदद आइलैंड तक नहीं पहुंच सकती थी। तभी माइल्स की नजर उस गिलास पर पड़ती है जिससे ड्यूक शराब पी रहा था। उस गिलास पर माइल्स का नाम लिखा हुआ था। यह देखकर माइल्स समझ जाता है कि असली निशाना ड्यूक नहीं बल्कि वह खुद था, यानी किसी ने जहर उससे मिलाकर माइल्स को पिलाना चाहा था, लेकिन गलती से ड्रिंक ड्यूक पी लिया। अब माइल्स पूरी तरह डर चुका था। वह सबको एक ही जगह रुकने के लिए कहता है। इसी बीच उसे एक और चौंकाने वाली बात पता चलती है। ड्यूक की पिस्तौल भी गायब थी और ड्यूक ऐसा इंसान था जो अपनी गन के बिना कहीं नहीं जाता था। इसका सीधा मतलब था कि किसी ने उसकी गन चुरा ली है, यानी इस घर में सिर्फ एक हत्यारा ही नहीं बल्कि एक हथियारबंद हत्यारा घूम रहा है। इसके बाद विस्की ब्लैंक से कहती है कि हो सकता है एंडी ही माइल्स को मारना चाहती हो। आखिर कुछ ही समय पहले दोनों के बीच जबरदस्त झगड़ा हुआ था। संभव है कि उसी ने माइल्स के ड्रिंक में जहर मिलाया हो जिसे गलती से ड्यूक ने पी लिया। यह सुनने के बाद सभी लोग एंडी को ढूंढना शुरू कर देते हैं। कुछ देर बाद ब्लैंक को एंडी मिल जाती है, लेकिन तभी अचानक पीछे से कोई गोली चला देता है। वह गोली सीधे एंडी को लगती है और सबके सामने उसकी मौत हो जाती है। यहीं पर कहानी एक बड़ा मोड़ लेती है। अब हम कुछ समय पीछे जाते हैं। तब हमें पता चलता है कि असली एंडी ब्रैंड तो ग्लास ऑनियन आइलैंड की स्ट्रिप से पहले लगभग 1 हफ्ते पहले ही मर चुकी थी। उसकी मौत को आत्महत्या बताया गया था। इसके बाद उसकी जुड़वा बहन हेलन ब्रैंड मदद के लिए डिटेक्टिव ब्लैंक के पास आती है। हेलन को यकीन था कि उसकी बहन ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसकी हत्या हुई थी। वह ब्लैंक को बताती है कि अल्फा कंपनी का असली आइडिया एंडी का था, लेकिन जब माइल्स ने जल्दबाजी में क्लेयर नाम के हाइड्रोजन फ्यूल को लॉन्च करने की योजना बनाई तब एंडी ने उसे मंजूरी देने से इनकार कर दिया। इसके बाद माइल्स ने धोखे से पूरी कंपनी अपने कब्जे में ले ली। इतना ही नहीं, उसने एंडी के खिलाफ कानूनी लड़ाई भी शुरू कर दी। फिर उसने अपने बाकी दोस्तों को भी अपने पक्ष में कर लिया और कोर्ट में उसने झूठी गवाही दिलवाई। सभी ने यही बयान दिया कि अल्फा कंपनी का असली आइडिया माइल्स का था, एंडी का नहीं। इसी वजह से एंडी केस भी हार गई और अपनी कंपनी भी। लेकिन कुछ समय बाद उसे अपने गराज में एक बेहद महत्वपूर्ण सबूत मिलता है। उसे एक पुराना नैपकिन मिलता है जिस पर उसने वर्षों पहले अल्फा कंपनी का मूल आइडिया लिखा था। यही वह सबूत था जो साबित कर सकता था कि कंपनी की असली संस्थापक वही थी। एंडी उस नैपकिन को एक लाल लिफाफे में रखती है और उसकी जानकारी अपने सभी पुराने दोस्तों को ईमेल कर देती है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि अगले ही दिन एंडी की लाश उसके घर से बरामद होती है और उसके घर से वह लाल लिफाफा भी गायब हो चुका था। यह सब सुनकर ब्लैंक समझ जाता है कि एंडी की मौत कोई आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या थी और उसका कातिल उन्हीं लोगों में से कोई एक है जो इस आइलैंड पर मौजूद है। इसके बाद ब्लैंक हेलन को एंडी बनकर इस ट्रिप पर जाने के लिए कहता है। वह उसे भरोसा दिलाता है कि जैसे ही वह आइलैंड पहुंचेंगे वह असली कातिल तक जरूर पहुंच जाएगा।
आइलैंड पर पहुंचने के बाद ब्लैंक के साथ हेलन भी सबकी जासूसी करने लगती है। इसी दौरान वह लाइनल और क्लेयर की बात सुन लेती है। दोनों इस बात को लेकर चिंतित थे कि माइल्स का क्लियर हाइड्रोजन फ्यूल बेहद अस्थिर है और इससे कभी भी बड़ा धमाका हो सकता है। लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि माइल्स को यह बात कैसे समझाई जाए। खैर, जिस रात ड्यूक की मौत हुई थी उस रात हेलेन बाकी लोगों के साथ नहीं थी, क्योंकि वह चुपके चुपके सभी के कब्रों की तलाश कर रही थी ताकि उसे वह लाल लिफाफा और नैपकिन मिल सके। बाद में जब हेलेन इसी बारे में ब्लैंक से बात कर रही होती है तभी अचानक कोई पीछे से उस पर गोली चला देता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि हेलेन की मौत नहीं होती। दरअसल उसकी जेब में रखी एक डायरी उस गोली को रोक लेती है और उसकी जान बच जाती है। यह देखकर ब्लैंक तुरंत एक योजना बनाता है। वह हेलेन के कपड़ों पर थोड़ा सा लाल सॉस गिरा देता है ताकि देखने वालों को लगे कि उसे सचमुच गोली लगी है और वह मर चुकी है। इस तरह ब्लैंक बाकी लोगों को कुछ देर तक भ्रम में रखना चाहता था। इसके बाद सभी लोग वापस घर के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही सबकी नजरें हटती हैं, हेलेन उठती है और सीधा माइल्स के कमरे में पहुंच जाती है। वहां थोड़ी तलाश के बाद उसे वही लाल लिफाफा मिल जाता है जिसके अंदर वह बेहद अहम नैपकिन रखा हुआ था। सबूत मिलते ही हेलेन उसे लेकर सभी लोगों के सामने पहुंच जाती है। उसे जिंदा देख वहां मौजूद हर व्यक्ति हैरान रह जाता है। उसी समय ब्लैंक भी सारी कड़ियों को जोड़कर पूरे मामले की गुत्थी सुलझा देता है। असलियत यह थी कि माइल्स को कोई मारना नहीं चाहता था, बल्कि माइल्स ने ही ड्यूक की हत्या की थी। ड्यूक ने पाइन एप्पल की जूस पी थी और उसे इससे एलर्जी थी और माइल्स ने जानबूझकर उसकी ड्रिंक में पाइन एप्पल जूस मिलाया था, जिसकी वजह से ड्यूक की मौत हो गई। माइल्स ऐसा इसलिए करना चाहता था क्योंकि ड्यूक को एंडी की मौत के बारे में एक बेहद अहम सच्चाई पता चल गई थी। जब एंडी ने उस लाल लिफाफे की जानकारी सबको ईमेल की थी तब सबसे पहले ड्यूक उसके घर पहुंचा था। रास्ते में उसने माइल्स की गाड़ी भी देखी थी जो एंडी के घर से लौट रही थी। जब ड्यूक एंडी के घर पहुंचा तो किसी ने दरवाजा नहीं खोला। उस समय उसे लगा कि शायद एंडी घर पर नहीं है, लेकिन बाद में जब उसने एंडी की मौत की खबर सुनी तब उसे पूरी बात समझ आ गई। उसे एहसास हो गया जिस समय उसने माइल्स की गाड़ी देखी थी उस समय माइल्स एंडी के घर से भाग कर जा रहा था, यानी एंडी की हत्या भी माइल्स नहीं की। इतना ही नहीं, हेलेन पर गोली चलाने वाला भी कोई और नहीं बल्कि खुद माइल्स था। खैर, अब सारी पहेलियां सुलझ चुकी थी और अब बारी थी उस सबूत की जो यह साबित कर सकता था कि अल्फा कंपनी का असली आइडिया एंडी का था। लेकिन जैसे ही हेलेन सबको वह नैपकिन दिखाने लगती है, माइल्स अपना लाइटर निकालता है और सबके सामने उस नैपकिन को जला देता है। कुछ ही सेकंड में वह आखिरी सबूत भी राख बन जाता है। इसके बाद हेलेन बाकी लोगों से मदद मांगती है। वह उनसे कहती है कि कम से कम वे कोर्ट में यह गवाही तो दे सकते हैं कि माइल्स ने सबके सामने वह सबूत जलाया था, लेकिन कोई भी उसके पक्ष में खड़ा होने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। यह देखकर हेलेन का गुस्सा फूट पड़ता है। वह माइल्स के घर की चीजें तोड़ना फोड़ना शुरू कर देती है और फिर मौका देखकर पूरे कमरे में आग लगा देती है। इसी दौरान वह क्लेयर हाइड्रोजन फ्यूल का एक टुकड़ा भी आग में फेंक देती है। इसके बाद वही होता है जिसका डर लाइनर और क्लेयर को शुरू से था। पूरे ग्लास ऑनियन में एक जबरदस्त विस्फोट हो जाता है। चारों तरफ आग फैल जाती है और पूरा महल तबाही में बदल जाता है। इस आग की चपेट में आकर असली मोनालिसा पेंटिंग भी जलकर नष्ट हो जाती है। अब माइल्स के पास कुछ भी नहीं बचा था, ना उसका शानदार ग्लास ऑनियन आइलैंड, ना दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग और ना ही उसका वह क्लेयर फ्यूल जिसके सहारे वह दुनिया बदलने का सपना देख रहा था। माइल्स को पूरी तरह बर्बाद होता देखकर बाकी सभी लोग भी आखिरकार उसके खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसी समय पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। इसके बाद ब्लैंक और हेलेन वहां से चले जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी ग्लास ऑनियन एंड नाइफ्स आउट मिस्ट्री की पूरी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सपोर्ट करने के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। हम आपके लिए ऐसे ही दिलचस्प फिल्म हॉरर कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में और मे भी सीरीज एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।